you guys. This is Kailash Sharma and you are watching YouTube channel of Seeker Academy रावत सर। तो कल अपन लोग प्लस 2 की एजी की केमिस्ट्री का कुछ पार्ट किया था अपन लोगों ने, कुछ डेफिनेशंस की थी और उसके बाद अपन लोगों ने स्टडी ऑफ सॉइल को पढ़ा था कि कौन कौन से तरीके से सॉइल की स्टडी हो पाती है, जिनमें से फर्स्ट था पेडोलॉजी और सेकंड था एडेफोलॉजी। ये अपन लोगों ने दोनों लोग पढ़े थे। आज इसके बाद अपने इससे आगे चलेंगे। तो गाइस जो भी इस YouTube चैनल पे नया है वो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको लेटेस्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और सेकंड ये कि आप में से जो भी कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके क्लासमेट्स को ये ध्यान में नहीं है कि इस तरह की क्लासेस ऑनलाइन अवेलेबल हो रही है, तो वो उनको भी इन्फॉर्म कर दे, शेयर कर दे क्लास को, जिससे उनकी भी स्टडी में कोई लॉस ना हो। तो गाइस अपने स्टार्ट करते हैं अपनी केमिस्ट्री का, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट। तो कल अपन लोगों ने सॉइल की स्टडी के बाद आगे कुछ नहीं किया था, उससे आगे का अपने स्टार्ट करते हैं। तो उसका आगे का अपना है सॉइल एज ए नेचुरल बॉडी। कल अपन लोगों ने बात की थी कि सॉइल जो है वो 3D शेप में है, यानी कि सॉइल क्या है 3D, इसकी लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और डेप्थ भी है। इसके बाद करते हैं अपने आगे की बात। जो सॉइल है इसमें लार्ज अमाउंट में सभी तरह के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि इसमें मिनरल मिलते हैं आपको, इसमें कि आपको ऑर्गेनिक मटेरियल मिलता है, ऑर्गेनिक मैटर मिलता है। इसके खुद के पास क्या होता है गाइस, मोटर होता है। इसके खुद के पास क्या होती है गाइस, एयर होती है। इसके पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये मैकेनिकल बेस अवेलेबल करवाती है। इस तरह की इसके पास खुद के पास काफी प्रॉपर्टीज होती है और इसकी खुद की क्या होती है, इट हैव इट्स ओवन इंडिपेंडेंट एंटिटी। इसकी खुद की इंडिपेंडेंट क्या होती है, एंटिटी होती है। ये खुद अलग ही प्रोसेस करती है, अलग ही खुद इसमें प्रोसेस चलता रहता है। इसके अलावा इसमें क्या होता रहता है गाइस, डिस्ट्रक्शन और साथ में सिंथेसिस का जो प्रोसेस है, ये दोनों प्रोसेस है क्या होती रहती है गाइस, कंटिन्यू चलती रहती है। तो इतनी सारी इसकी खुद की क्या है, प्रॉपर्टीज है। इसीलिए ये क्या है, एक नेचुरल बॉडी है और क्या है, ओन इंडिपेंडेंट एंटिटी है। इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं, इसको डायनामिक नेचुरल बॉडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस, डायनामिक नेचुरल बॉडी। तो ये पूरी तरह से क्या है, नेचुरल बॉडी है और नेचुरल बॉडी में इतने सारे इसकी क्या है, प्रॉपर्टीज है। इसके ऊपर का एक पेज एरिया, यानी कि ऊपर की जो सरफेस है वो भी काफी लार्ज अमाउंट पे है। तो इसका क्या है, साथ में पेज एरिया भी है, जिस पर सभी क्या करते हैं, प्लांट्स वगैरह ग्रो करते हैं। यहां तक कि अपना एग्जिस्टेंस भी इस सॉइल की वजह से ही होता है, क्योंकि कल अपन लोगों ने एज ए फंक्शन पढ़ा था, तो लास्ट टॉपिक पढ़ा था कि मैकेनिकल बेस अवेलेबल करवाता है और साथ में जो रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, बिल्डिंग्स वगैरह है, सारी की सारी इसी सॉइल पे ही बनती है। जब सारी की सारी इसी सॉइल पे बनती है तो आप सोच सकते हैं कि अपना एग्जिस्टेंस कहां होगा, अपना एग्जिस्टेंस भी सॉइल की ही वजह से होता है। तो ये अपने गाइस सॉइल एज ए नेचुरल बॉडी था और इसके अंदर ये अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज होती है और ये सारी क्या होती है गाइस, नेचुरल होती है। इनमें से कोई भी क्या नहीं होती, ह्यूमन मेड नहीं होती। क्या नहीं होती गाइस, ह्यूमन मेड नहीं होती। तो इसीलिए पूरी तरह से नेचुरल रहती है, इसीलिए क्या है, नेचुरल बॉडी है। इसकी ये प्रॉपर्टीज है और इसको डायनामिक नेचुरल बॉडी के नाम से भी अपने बोलते हैं। तो आप इसका एक हल्का सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर राइट डाउन कर लीजिएगा।
सब्जेक्ट क्या है? एग्रीकल्चर। तो इसलिए अपने सोइल को किसके रिलेवेंट पढ़ेंगे? अपने रिलेवेंट में पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के। इट मींस अपने जो स्टडी का पॉइंट होगा वो क्या होगा? ओनली क्रॉप्स या प्लांट्स होगा। तो अपने पहले देखते हैं, इसके बाद है द फैक्टर दैट अफेक्ट प्लांट, जो क्या करते प्लांट को अफेक्ट करते हैं। अपने उन फैक्टर्स की बात करते हैं। तो इन फैक्टर्स में फर्स्ट जो है वो है क्लाइमेटिक कंडीशन, और सेकंड जो है वो है गाइस बायोटिक फैक्टर। क्लाइमेटिक कंडीशन से आप समझ गए होंगे कि क्लाइमेटिक कंडीशन किस तरह है? ड्रॉट, टेम्परेचर, वेदर, जो नेचर के अंदर ह्यूमिडिटी है, ये सारी इस तरह की जो कंडीशंस है ये किस में आएगी? क्लाइमेटिक कंडीशन में आएगी। और अपने को मालूम है ये सारी की सारी जो कंडीशंस है ये एक प्लांट को अफेक्ट करती है। अगर कहीं ड्रॉट है, टेम्परेचर ज्यादा है या टेम्परेचर कम है, जैसे कि इस लास्ट टाइम सर्दियां काफी ज्यादा थी। सर्दियां ज्यादा होने की वजह से ऑलमोस्ट जो प्लांट थे, जो बड़े पेड़ होते हैं, जो बड़े प्लांट होते हैं, जो नॉर्मल कंडीशन पे टेम्परेचर का बहुत कम इफेक्ट होता है उनके ऊपर, वो भी इस बार जल चुके थे। उनकी पत्तियां भी क्या हो चुकी थी? जल चुकी थी, नीचे गिर चुकी थी। तो टेम्परेचर का काफी बड़ा इफेक्ट होता है। तो अपने क्या कहेंगे? क्लाइमेटिक कंडीशन का काफी बड़ा इफेक्ट होता है। किस पर? प्लांट्स पे। सेकंड बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर होते हैं गाइस ये जो इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम में जो प्लांट्स होते हैं बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर दोनों पे ही डिपेंड करते हैं। बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स का मीन क्या होता है? जिस तरह की अपने गार्डन की बात करते हैं, इस गार्डन के अंदर बायोटिक फैक्टर हैं, एबायोटिक फैक्टर हैं, यानी कि यहाँ प्लांट्स भी है, लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं वहां पे। तो ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। जब अपने स्पेसिफिक सराउंडिंग्स की स्टडी करते हैं तो उसे इकोसिस्टम बोलते हैं। जैसे कि अपन लोग एक गार्डन को स्टडी कर रहे हैं, तो अभी अपना गार्डन क्या हो गया? फिर गार्डन का एक इकोसिस्टम हो जाता है। अब इस इकोसिस्टम के अंदर जो लिविंग थिंग्स है वो क्या होगी? बायोटिक फैक्टर, और जो नॉन लिविंग थिंग है वो क्या होगी? नॉन बायोटिक फैक्टर होगी या एबायोटिक फैक्टर होगी। कौन सी? बायोटिक एंड एबायोटिक। एबायोटिक फैक्टर्स कौन सी होती है? क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है ये वाली। अब बायोटिक फैक्टर्स कौन से हो गए? बायोटिक फैक्टर हो गए कि वहां की जो लिविंग थिंग्स है, तो किसी प्लांट पे आसपास उसके जो लिविंग थिंग है वो उसको किस तरह इफेक्ट करते हैं, वो सारे के सारे बायोटिक फैक्टर में आएंगे। जैसे कि मान लो गाय की बात करते हैं, गाय आके उस प्लांट को खा ले तो उसका डेवलपमेंट क्या होगा? खत्म है बस, या फिर लंबे टाइम बाद ग्रो करेगा वापस। तो ये एक तरह से बायोटिक फैक्टर इसकी ग्रोथ को क्या करता है? अफेक्ट करता है। थर्ड अपने बात करते हैं गाइस एडिफिक फैक्टर। एडिफिक फैक्टर क्या होते हैं? एडिफिक फैक्टर होते हैं गाइस अपने सोइल से रिलेटेड, सोइल की अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज है। कल अपन लोगों ने कुछ स्टडी की थी, मैंने कहा था केमिकल प्रॉपर्टीज, मैंने कहा था इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैंने कहा था इसके एंसेस्ट्रल्स सब्सटेंसेस, इसके मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, these all are properties affect plants, growth of plants. So we can say that soil is most important for growth of a plant, and the factor that is related to soil and affect growth of plants, these all are studied in एडिफिक फैक्टर। इन सभी फैक्टर्स को एडिफिक फैक्टर के अंडर क्या करते हैं? अपने स्टडी करते हैं।
तो ये गाइस वो फैक्टर हैं जो किसको अफेक्ट करते हैं, प्लांट को अफेक्ट करते हैं। तो अपने को क्लाइमेटिक कंडीशंस और बायोटिक फैक्टर का यहाँ कोई मतलब नहीं है। एक बार अपना जो लेसन है वो सॉइल से रिलेटेड है, सो वी हैव टू रीड ओनली एडेफिक फैक्टर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम अपने चलते हैं एडेफिक फैक्टर की ओर। अपने अब वो फैक्टर पढ़ने जा रहे हैं, हेडिंग डाल देता हूं मैं। द फैक्टर दैट अफेक्ट प्लांट रिलेटेड टू सॉइल। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो है अपने क्या पढ़ते हैं, प्लांट्स जो है वो सॉइल से क्या लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपने रीड करते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। अब अपने को मालूम है गाइस कि प्लांट जो है उनको अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए। जैसे कि अपने बात करते हैं कुछ एलिमेंट्स की, प्लांट को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। प्लांट को क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। प्लांट को क्या चाहिए, प्लांट को कार्बन चाहिए। प्लांट को और क्या चाहिए, मैं एलिमेंट्स लिख देता हूं यहां पे, जिंक, सल्फर, बोरोन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, कॉपर, मैग्नीज, आयरन और भी इस तरह के काफी सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए। पोटेशियम, काफी सारे इनको क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, काफी सारे एलिमेंट्स चाहिए। तो अब अपने बात करेंगे इनमें से वो एलिमेंट्स जो एक प्लांट को किससे मिलते हैं, सॉइल से मिलते हैं। जो किससे मिलते हैं, सॉइल से मिलते हैं। तो गाइस इसमें से ऑक्सीजन जो है वो अगर रूट रेस्पिरेशन करती है, कहां से, प्लांट जब मिट्टी से, तो वहां जो सॉइल की एयर होती है उससे वो क्या करती है, ऑक्सीजन गेन करती है। तो आप कह सकते हो ऑक्सीजन कहां से मिलती है प्लांट्स को, रूट से मिलती है, सॉइल से मिलती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन, सेकंड जिंक, सल्फर, बोरॉन, कैल्शियम, फास्फोरस, कॉपर, मैग्नीज, आयरन, ये सारे के सारे एलिमेंट्स गाइस कहां से मिलते हैं, सॉइल से मिलते हैं। सॉइल के लिए मैं ऐसे लगाते जा रहा हूं इनके साथ। तो ये सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स प्लांट कहां से गेन करता है, ये गेन करता है सॉइल से। तो ये अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन कौन से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो किससे मिलते हैं, सॉइल से मिलते हैं। तो फर्स्ट जो फैक्टर रिलेटेड है सॉइल से, सॉइल प्लांट को कैसे अफेक्ट करती है, कैसे उसको ग्रो करवाने में हेल्प करती है, तो उसमें फर्स्ट है अपना एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। सेकंड जो है गाइस वो है वाटर। वाटर जो है ये वाटर भी कहां से मिलता है, सॉइल से मिलता है। ये तो यूजुअली थिंग्स है और अपने को इसको कई बार स्टडी भी किया है कि रूट्स जो होती है वो ग्रो करती है और जो सॉइल है वहीं से क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है और एब्जॉर्ब करने के बाद ऊपर तक पहुंचाती है। कहां तक है, प्लांट्स की लीव्स तक। अब अपने बात करते हैं वाटर की और क्या प्रॉपर्टीज है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि अगर वाटर नहीं मिलेगा प्लांट को तो एक्सटेंशन एंड
डिवाइडेशन ऑफ ए सेल क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। क्या हो जाता है गाइस, स्टॉप हो जाता है। यानी कि जो सेल एक्सटेंड हो रही है और साथ में डिवाइड होकर ग्रो कर रहा है प्लांट, वो क्या हो जाता है गाइस, स्टॉप हो जाता है। क्या हो जाता है गाइस, स्टॉप हो जाता है। सेकंड अपने बात करते हैं कि आप लोगों ने 6th से लेके 10th क्लास तक और उसके बाद आप लोग +1 में भी एग्रीकल्चर स्टडी करते हैं, तो आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सुनी होगी। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है, फूड मेकिंग प्रोसेस है। और इसमें होता क्या है, प्लांट गेट CO2 एंड H2O और उसके बाद करता क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट वो इनको किसमें कन्वर्ट कर देता है, C6H12O6 के अंदर, और साथ में ऑक्सीजन रिलीज करता है। और उसके लिए क्या बनती है, कुछ एनर्जी बनती है। ये सॉरी एनर्जी यहां नहीं बनती, वो बाद में C6H12O6 से बनती है, लेकिन यहाँ फूड बनता है। क्या बनता है, C6H12O6 किससे बनता है, CO2 प्लस H2O से, और साथ में क्लोरोफिल चाहिए, साथ में सनलाइट की प्रेजेंस से चाहिए। तो CO2 और वाटर ये ही दो मेन मटेरियल है, रॉ मटेरियल, जिनसे वो फूड बनाता है। तो यहाँ अपने कह सकते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है H2O किसके लिए, यहां से ऑक्सीजन रिलीज करता है, एनर्जी अपने लिए यहां रिलीज नहीं करता, एनर्जी वापस इसको बर्न करवाते हैं तो उस टाइम वो एनर्जी रिलीज होती है। यहां अपने लिए ऑक्सीजन बनती है, जो बाहर प्लांट देते हैं, अपने कहते हैं ये प्लांट ऑक्सीजन देते हैं, वो उसी तरह से देते हैं। तो यहां फोटोसिंथेसिस, इनका जो फूड है, इस फूड के लिए यहां क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए और साथ में क्लोरोफिल चाहिए। तो ये जो फूड है, इस फूड के लिए क्या चाहिए इनको, H2O। तो अपने कह सकते हैं वाटर इज important raw material for photosynthesis process of plants। अंडरस्टैंड गाइस। नेक्स्ट अपने बात करते हैं थर्ड की। तो थर्ड क्या है कि जो वाटर है ये टेम्परेचर कंट्रोल करता है, किसका, प्लांट्स का, टेम्परेचर कंट्रोल, डी। अब बात करते हैं कि इनके अंदर जो कम्युनिकेशन चलता है या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन चलता है, यानी कि साल्ट्स को रूट्स एब्जॉर्ब करने के बाद लीव्स तक उनको पहुंचाना, या फिर प्लांट के वो पार्ट जहां पर काफी नेसेसरी होती है, काफी नीड होती है उन साल्ट्स की, वहां तक पहुंचाना, तो वो किससे जाते हैं, वो वाटर ही उनका मीडियम होता है। वाटर क्या होता है, उनका मीडियम होता है, यानी कि वाटर वर्क एज ट्रांसपोर्टेशन मीडियम, ट्रांसपोर्टेशन मीडियम फॉर प्लांट। और जो 60 इंच के अंदर जाते हैं वो कैसे जाते हैं, वो जाते हैं गाइस सोल्यूबल स्टेट में, यानी कि इसके अंदर वो क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं और ऊपर से वेपोराइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि अपने बात करें जैसे कि ये कोई प्लांट है और इस प्लांट में यहाँ पे क्या है, ये यहाँ नीचे रूट स्प्रेड हो रही है, तो यहाँ पे कोई एक क्या है, लीव है। इस लीव तक क्या पहुंचाना होता है, इस लीव तक साल्ट्स पहुंचाने होते हैं। तो इस लीव तक साल्ट पहुंचाने के लिए क्या करना होता है, इस लीव तक साल्ट यहां से आते हैं, कहां से गाइस, रूट से, ये यहां से ऐसे आने होते हैं। अब आप ये सोचो कि अपने घरों में नॉर्मल जब पानी आता है
नल आता है, नल में पानी स्टार्ट होता है, तो उस टाइम ऊपर वाली जो अपनी कोई बड़ा होद रखा है आप लोगों ने, बड़ा कोई जो वाटर टैंकर रखा है, तो उस वाटर टैंक के अंदर पानी पहुंचाने के लिए अपने जो मोटर है उसको स्टार्ट करते हैं, मोटर को चलाते हैं, मोटर का यूज करते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा ऊंचाई पर होने के बावजूद सबसे ऊपर वाली जो टी प्लांट लीव है उस तक भी वाटर सीधा पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि यहां से वेपोराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। यहां से क्या स्टार्ट हो जाता है? वेपोराइजेशन स्टार्ट होता है। यहां इस तरह वाटर के पार्टिकल होते हैं, अब यहां वाला ये पार्टिकल ऊपर चला जाता है, ऊपर जाने की वजह से डिफ्यूजन की बदौलत ये यहां जाता है, ये यहां, और आगे आते जाएंगे ये यहां जाएगा और ये यहां जाएगा। तो यहां कोई वाटर का नया पार्टिकल आया है, कोई नया मॉलिक्यूल आया है, तो उसके अंदर डिसॉल्व होंगे क्या? साल्ट्स, वो यहां जाएंगे, ऊपर आता जाएगा, वो ऊपर वाला वाटर जो है वो क्या होता जाएगा? वेपोराइज होता जाएगा, और लास्ट में ये यहां आके उस लीव को क्या मिल जाते हैं? साल्ट्स मिल जाते हैं। तो ये किसके थ्रू होता है? वाटर के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट गाइस, कैसे इंपॉर्टेंट है वाटर की? ये तो आप लोगों ने कह ही दिया कि टेम्परेचर को क्या करता है? कंट्रोल करता है, या फिर आप टेम्परेचर को क्या करते हो? रेगुलेट करता है। नेक्स्ट गाइस क्या है? नेक्स्ट ये है कि ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, या फिर आप कह सकते हो अदर रिएक्शंस जो होती है, उन सभी के लिए वाटर जो है वो किसकी तरह वर्क करता है? मीडियम की तरह। वाटर किसकी तरह वर्क करता है? मीडियम की तरह। यानी कि जैसे मछली जल में रहती है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, वो वाला ही। तो जैसे मछली जल में रहती है वैसे ही ये रिएक्शंस वाटर में होती है। किसमें होती है गाइस? वाटर में होती है। वाटर एज ए मीडियम वर्क करता है। अगर वाटर नहीं होगा तो ये रिएक्शंस है वर्क नहीं कर पाएगी, सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। तो इस तरह वाटर काफी इंपॉर्टेंट होता है। और ये वाटर कहां से मिलता है? सॉइल से मिलता है। प्लांट को कहां से मिलता है? सॉइल से मिलता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। वाटर किस तरह वर्क करता है, वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है प्लांट के लिए, तो आप इसका क्लियर कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपना नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नंबर थर्ड है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो रूट रेस्पिरेशन। सोइल का काफी बड़ा पार्ट क्या होता है? सोइल एयर होती है। क्या होती है गाइस? सोइल एयर होती है। और उस सोइल एयर में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। वहां 79.01% क्या होती है? नाइट्रोजन। 20.3% क्या होती है? ऑक्सीजन। और 0.3% क्या होती है? CO2। ये बात कर रहा हूं मैं किसकी? सॉइल एयर की। किसकी? सॉइल एयर की। सॉइल क्या है? सॉइल एक फॉर्मेशन है। कल आप लोगों ने पढ़ा था जो सेकंड बैकमैन और ब्रेडी की जो डेफिनेशन थी, उसमें सॉइल के लिए क्या कहा है उन्होंने? कि सॉइल एक वेरिएबल मिक्सचर है। तो अलग अलग मिक्सचर है जिसमें वहां सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं और अदर सेकंड जो पार्टिकल होते हैं वो होता है वाटर एंड एयर। तो यहाँ वाटर और एयर में जो पढ़ रहे हैं अपने सॉइल की एयर, उसमें 79.01% क्या होती है? नाइट्रोजन। 20.3% क्या होती है? ऑक्सीजन। और 0.3% क्या होती है? CO2। तो प्लांट को अपने लिए जो जरूरी ऑक्सीजन होती है वो यहीं से ही मिलती है। कहां से?
सोइल से। कहां से गाइस है? सोइल से। तब आप लोग समझ गए होंगे कि प्लांट की जो लीव्स है वो ऑक्सीजन नहीं लेती, उनका इतना इसमें इंपॉर्टेंट वर्क नहीं होता जितना किसका होता है? रूट का होता है। किसका होता है? रूट का होता है। रूट रेस्पिरेशन करती है वो इसी से करती है। अगर वहां सोइल एयर नहीं होगी तो रूट रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगी और प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। ऑक्सीजन भी काफी अमाउंट पर कहां से मिलती है? कहां से मिलती है गाइस? जो डायरेक्ट ऑक्सीजन होती है इस एनवायरनमेंट में उस ऑक्सीजन का प्लांट यूज नहीं कर सकते। इनको राइजोबियम नाम के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहां से अवेलेबल करवाते हैं? सोइल से ही अवेलेबल करवाते हैं। तो ये कौन सा पार्ट हो गया? सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन का। फोर्थ अपने पढ़ते हैं गाइस मैकेनिकल बेस। अभी मैकेनिकल बेस का क्या सिस्टम है? मैकेनिकल बेस का गाइस सिस्टम सीधा सीधा ये है कि जो रूट जो है वो क्या होती है? वो सोइल के अंदर ही क्या होगी? स्प्रेड होगी। क्या होगी? स्प्रेड होगी और ग्रो करेगी। क्या करेगी गाइस? ग्रो करेगी। अगर ये सोइल में ग्रो नहीं कर पाएगी, अगर किसी की रूट जो है वो सक्सेस नहीं हो पाई तो प्लांट स्ट्रेट नहीं रह सकता, प्लांट ग्रो ही नहीं कर पाएगा, प्लांट का जो ट्रंक है वो इतना बड़ा नहीं हो पाएगा जितना अपने सोचे। तो रूट जो है उसको मैकेनिकल बेस कौन अवेलेबल करवाता है? सोइल ही अवेलेबल करवाती है। अब बात करते हैं सोइल का इसमें इंपॉर्टेंट रोल कैसे होता है। अगर सोइल क्या है? सोइल ना तो ज्यादा हार्ड है और ना ही ज्यादा टफ है, तो अपने कहेंगे कि मीडियम सोइल। मीडियम सोइल के साथ है इसमें इसके एंसेस्ट्रल सब्सटेंसेस, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सारे ही इस रूट के डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। रूट के डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। कोई इस तरह की सोइल जो जहां रूट जो है वो क्या हो? फुल डेवलप हो, साथ में क्या करे? फुल स्प्रेड हो, और कहां तक है? डीपली। कहां तक है? डीपली। तो इस तरह की जो सोइल होगी उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं गाइस आइडियल सोइल। उसे क्या बोलते हैं गाइस? आइडियल सोइल बोलते हैं। तो रूट जो है ऐसी रूट जिसमें फुल डेवलप हो प्लांट, रूट जो है वो फुल डेवलप हो, फुल स्प्रेड हो और क्या हो? डीप जाए, तो इस तरह की सोइल जो होगी वो आइडियल सोइल होगी। लेकिन अगर रूट क्या है, जो वहां की सोइल जो है वो क्या है? हार्ड है। क्या है? हार्ड। तो रूट क्या नहीं कर पाती? ग्रो नहीं कर पाती। हार्डनेस क्या है? ज्यादा है, तो प्लांट की रूट जो है वो ग्रो नहीं कर पाती। एंसेस्ट्रल सब्सटेंसेस यानी कि वो सब्सटेंसेस जो इनको कहां से मिलते हैं? इनकी फॉर्मेशन से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? इनके फॉर्मेशन से। रॉक और सॉइल फॉर्मा कहां होती है? सॉइल होती है। वेदरिंग फोर्सेस किस पर वर्क करते हैं? जब अपन लोगों ने कल जो फर्स्ट जॉब एंड मार्बेट की जो वो डेफिनेशन पढ़ी थी, उस डेफिनेशन में क्या था? वो ऐसे कहते हैं कि जब नेचुरल फोर्स जो है वो एक्ट करते हैं नेचुरल थिंग्स पर, यानी वेदरिंग फोर्सेस व्हेन एक्ट ऑन रॉक्स, तो उस टाइम सॉइल का फॉर्म होता है। तो जब जो रॉक्स से सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है उस रॉक में किस तरह के सब्सटेंसेस थे? एसिडिक ज्यादा थे, बेसिक ज्यादा थे, किस तरह के ज्यादा थे? वो ही इसके क्या होंगे? एंसेस्ट्रल सब्सटेंसेस होंगे, जहां से इसको जिससे इनका फॉर्मेशन हुआ है उनसे इनको जो सब्सटेंसेस मिले हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अपने एंसेस्ट्रल सब्सटेंसेस बोलते हैं। तो ये एंसेस्ट्रल सब्सटेंसेस किस तरह के हैं? क्या इनमें प्लांट ग्रो कर पाएगा? क्या ये भी काफी लार्ज अमाउंट पे इफेक्ट करते हैं किसको? प्लांट को। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में जैसे कि मान लो कहीं साल्ट ज्यादा है,
अगर कहीं साल्ट के साथ साल्ट ज्यादा है, अगर कहीं उसके साथ ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो क्या प्लांट ग्रो कर पाएगा? क्या नहीं, प्लांट एक स्पेसिफिक कंडीशन में ग्रो कर पाता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या करती है? इफेक्ट करती है। केमिकल प्रॉपर्टीज में आप ऐसे लिख सकते हो कि एंसेस्ट्रल सब्सटेंसेस की वजह से इसकी नेचर क्या हो गई? एसिडिक हो चुकी है ज्यादा या बेसिक हो चुकी है, तब ये प्लांट क्या नहीं कर पाएगा? ग्रो नहीं कर पाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज में गाइस कौन सी होती है? अगर वाटर चाहिए, क्या चाहिए? वाटर चाहिए प्लांट को, लेकिन अगर एक्सेस अमाउंट होगी, या फिर आप कह सकते हो एक्सेस एंड लैक ऑफ, दोनों ही अमाउंट में वाटर, दोनों ही अगर कंडीशन हो इसकी वाटर की, तो प्लांट जो है वो क्या नहीं कर पाएंगे? ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ये इस तरह इतनी सोइल से रिलेटेड फैक्टर थे जो प्लांट्स को ग्रो करवाने में हेल्प करते हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन है काफी बार पूछा जाता है। इसके बाद गाइस है अपना कंपोजिशन ऑफ सोइल। सोइल के अंदर क्या क्या इसका कंपोजिशन होता है, सोइल में किस तरह सोइल बनती है, मेन सोइल के पार्ट्स क्या है। सोइल जो है इसका इसका 50% क्या होता है गाइस? सॉलिड पार्ट। क्या होता है? सॉलिड पार्ट कितना होता है गाइस? 50% होता है। तो यहां क्या रहेगा? लिक्विड एंड गैस, लिक्विड एंड गैस। ये कितना होता है गाइस? ये होता है 50%। सॉलिड पार्ट कितना होता है? 50%। लिक्विड कितना होता है? 50%। अब इसमें क्या होते हैं? इसमें भी सॉलिड में दो तरह के पार्टिकल होते हैं। फर्स्ट है मिनरल पार्टिकल या फिर मिनरल मैटर। ये कितना होता है गाइस? ये होता है 45%। कितना होता है गाइस? 45%। 45% कौन होते हैं? मिनरल मैटर होते हैं। तो ये क्या रहेंगे? ऑर्गेनिक मटेरियल या ऑर्गेनिक मैटर। ये ऑर्गेनिक मैटर कितना होता है? फिर ऑब्वियसली out of 50%, mineral matter is 45, then remaining 5% will be organic matter. Understand guys? अब mineral matter कौन कौन से होते हैं? mineral matter होते हैं यहाँ पे colloids होते हैं। क्या होते हैं guys? colloids होते हैं। इनको आगे स्टडी करते हैं colloids क्या होते हैं। सेकंड होते हैं क्रिस्टलोइड, आगे इनको भी स्टडी करते हैं क्रिस्टलोइड क्या होते हैं। फिर अपने बात करते हैं ऑर्गेनिक मैटर की। ऑर्गेनिक मैटर क्या होते हैं गाइस? जैसे कि इसमें फर्स्ट हो गया ह्यूमस, यानी कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, डेड ऑर्गेनिक मैटर या फिर मटेरियल। और सेकंड है 5% में और क्या होता है? और होता है लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अंडरस्टैंड गाइस? नेक्स्ट तो अपने बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड में और गैस में क्या होता है गाइस? एक तो होती है एयर और सेकंड होता है लिक्विड में वाटर। गैस का क्या हो गया? एयर आ गया। लिक्विड का क्या हो गया? वाटर आ गया। तो कितने होते हैं? 25%। और ये कितना होता है? 25%। अंडरस्टैंड गाइस? यानी कि
ये 25% किससे होता है? वाटर से। क्या होता है? वाटर होता है। और ये एयर होती है। क्या होती है गाइस? एयर होती है। ये 25% है, ये भी 25% है। ये 5% क्या है गाइस? ये 5% है ह्यूमस और अदर ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल। और ये 45% क्या है? 45% है मिनरल मैटर। तो ये क्या है? कंपोजिशन ऑफ ए सॉइल। ये सारा मटेरियल होता क्या है, ये किस तरह अफेक्ट करते हैं, कहां से इनको गेन करते हैं। ऑलमोस्ट अपने वाटर का पढ़ चुके हैं, एयर का पढ़ चुके हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मिनरल मैटर का, मिनरल मैटर कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं ये पढ़ चुके हैं। तो ऑलमोस्ट अपने पढ़ चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज की क्लास के लिए इतना काफी, बाकी अपने करेंगे कल की क्लास के अंदर। तो गाइस इनके साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप डाउट में क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को अदर स्टूडेंट जो क्लास में नहीं जानता उनको इन्फॉर्म करना ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।